वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, आर और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दृष्टि पब्लिकेशन ने अपना न्यू करंट अफेयर का बुक निकाला हुआ है। ये बुक जनवरी 2024 तक अपडेटेड है और बुक में जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की घटनाएं शामिल हैं। ये बुक उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा और आर परीक्षा के अलावा यूपीएससी, आईएएस, रेलवे, एसएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस बुक में टोटल 144 पेज हैं। पेज नंबर 3 से 10 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित था। आज हम पेज नंबर 10 से पेज नंबर 16 तक कवर करेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित है। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है 4 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास TTX का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला पॉइंट है 8 दिसंबर 2023 को जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7वां, कुल 63 देशों में। इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? डेनमार्क, इस्टोनिया तथा फिलीपींस। अगला पॉइंट है 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम समोई रूतो भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं? केन्या। 5 दिसंबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन। इस सूची में शामिल शीर्ष 2 अन्य महिलाएं कौन हैं? यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड दूसरा स्थान तथा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर हैं। इस सूची से संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इस सूची में शामिल 4 भारतीय महिलाएं हैं। पहली हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्हें 32वां स्थान मिला है, और 60वें स्थान पर HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नाडर मल्होत्रा हैं। 17वां स्थान सेल लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष सोमा मंडल का रहा और 76वां स्थान बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह का स्थान है। अगला पॉइंट है 6 दिसंबर 2023 को टाइम पत्रिका द्वारा किसी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसे एथलीट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। दिसंबर 2023 में कहाँ विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब। यूनेस्को ने भारत के किस लोक नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? गुजरात के गरबा को। अगला पॉइंट है गरबा भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है? 15वां। दिसंबर 2023 को भारत पुनः किस संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO। भारत का कार्यकाल इसमें 2024 से 2025 होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सार्वजनिक रुचि वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। इस श्रेणी में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE का नाम शामिल है। IMO के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई और इसका मुख्यालय लंदन UK में है। अगला पॉइंट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 44वां। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी इस रैंकिंग में कुल 64 देशों को शामिल किया गया है।
अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समग्र रैंकिंग में शामिल शीर्ष 3 देश हैं। पहले पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है? ये जापान में। इस परमाणु संयंत्र का नाम JT60ASA है। अगला पॉइंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? रिज। अगला पॉइंट है, सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है यह शब्द। दिसंबर 2023 में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत मलेरिया के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं? 66%। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मंत्रालय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? अकारा, घाना में। अगला पॉइंट है, 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? बैंकॉक, थाईलैंड में। इस कांग्रेस का मुख्य विषय था जयस्य अयतानाम धर्माः। इसका पहला आयोजन कहाँ हुआ था? वर्ष 2014 में नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, किस देश में विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप तैयार की गई है? स्वीडन में। शिप का नाम रखा गया है कैंडेला P12। अगला पॉइंट है, भारत को किस वर्ष के लिए वैश्विक चीनी उद्योग निकाय की अध्यक्षता सौंपी गई है? 2024। अगला पॉइंट है, 2023 में गीट वाइल्डर्स किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? नीदरलैंड्स। जोसेफ बुकाई किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लाइबेरिया के। अगला पॉइंट है, 2023 में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला पॉइंट है, 15 से 18 नवंबर 2023 के मध्य जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका है दुबई, यूएई में। अगला पॉइंट है, 2023 में कौन से देश ने लुप्तप्राय स्पर्म व्हेल के लिए समुद्र में विश्व का पहला संरक्षित क्षेत्र बनने की घोषणा की है? डोमिनिका। 11 से 17 नवंबर 2023 के मध्य एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ओपेक 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। ओपेक की स्थापना हुई थी वर्ष 1989 में। अगला पॉइंट है, नवंबर 2023 को WHO द्वारा जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में नवनैदानिक न्यू डायग्नोसिस्ड टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या कितने मिलियन थी? 7.5 मिलियन। अगला पॉइंट है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शामिल भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? IIT बॉम्बे को 40वां स्थान। रैंकिंग में शामिल 3 संस्थान कौन से हैं? पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग और द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अगला पॉइंट है, नवंबर 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना? चिली। 6 से 8 नवंबर 2023 के मध्य विश्व पर्यटन बाजार 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? लंदन, यूके में। नवंबर 2023 में किस देश द्वारा विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा को मंजूरी दी गई है? चाइना। कहाँ पर विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर खुलेगा? ब्रिस्बेन में। अगला पॉइंट है, भारत ने किस देश के साथ श्रमिकों, छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही व प्रवासन साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली। किस देश के द्वारा भारतीयों को बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई है? थाईलैंड। भारत के कौन से 2 शहर यूनेस्को के सृजनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल हुए हैं? कोझिकोड, केरल साहित्यिक शहर और ग्वालियर, मध्य प्रदेश संगीत शहर। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं मलेशिया के।
अगला पॉइंट है, भारत और यूरोप संघ के बीच पहला सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ये अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित हुआ है। अक्टूबर 2023 में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत सहित 7 देशों के लिए मुफ्त वीज़ा देने की घोषणा की है? श्रीलंका। अगला पॉइंट है, अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज किस देश के द्वारा रखा गया है? ये रखा गया है भारत के द्वारा। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2023 को मर्सर्स CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 45वां स्थान कुल 47 देशों में। सूचकांक में शामिल शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहला है नीदरलैंड, आइसलैंड, उसके बाद तीसरे नंबर पर है डेनमार्क। 15 से 17 अक्टूबर 2023 के मध्य विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय था वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक निर्णायक वर्ष। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां स्थान। इस सूचकांक में शामिल 3 शीर्ष देश हैं। पहला है बेलारूस, दूसरा है बोस्निया हर्जेगोविना, तीसरा है चिली। अक्टूबर 2023 में किस देश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश। 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य किस देश के राष्ट्रपति पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन भारत की राजकीय यात्रा पर रही हैं? तंजानिया। 8 अक्टूबर 2023 को भारत और किस देश ने विद्युतीय अंतर समायोजन, हरित स्वास्थ्य, हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सऊदी अरब। अगला पॉइंट है, 2 से 6 अक्टूबर 2023 के मध्य 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई है? प्राग, चेक गणराज्य में। सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? मैक्सिको। सितंबर 2023 को किस देश में आए भीषण भूकंप से काफ़ी जनहानि हुई है? मोरक्को। सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें भारत से किसने भाग लिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सितंबर 2023 में कहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई? नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम प्रगति मैदान। सितंबर 2023 में किस देश ने कारपोरेट निवेशकों को लुभाने के लिए गोल्डन वीज़ा योजना शुरू की है? इंडोनेशिया। 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। विषय था एशियन मैटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। अगला पॉइंट है, सितंबर 2023 में अमेरिका के किस राज्य द्वारा अक्टूबर 2023 माह हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? जॉर्जिया। 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ के राष्ट्रपति श्री रामाफोसा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की? दक्षिण अफ्रीका। इसका मुख्य विषय क्या था? ब्रिक्स और अफ्रीका पारंपरिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद। अगला पॉइंट है, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगस्त 2023 में किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट हुआ है? गैबॉन। 14 से 15 अक्टूबर 2023 के मध्य प्रथम ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन आयोजित किया गया है भारत में। 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? रूस में। अगस्त 2023 में किस देश द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की गई? बांग्लादेश। अगस्त 2023 को आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 21वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सेमारंग, इंडोनेशिया में। 14 से 20 अगस्त 2023 के मध्य 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? मोरक्को, रूस। अगस्त 2023 में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव किस देश में आयोजित हुआ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अगस्त 2023 में कनाडा सरकार द्वारा किस कारण देश के पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई? जंगल में आग लगने के कारण।
15 अगस्त 2023 को किसने पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सैंटियागो पेना। अगस्त 2023 में भारत ने किस अरब देश को पहली बार क्रूड ऑयल के लिए रुपए में भुगतान किया है? संयुक्त अरब अमीरात। 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। अगस्त 2023 में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI। अगस्त 2023 में जापान और दक्षिण कोरिया में आए भीषण तूफान का नाम खानून किस देश के द्वारा रखा गया है? थाईलैंड। किस देश द्वारा मीडिया में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? इराक। 5 से 6 अगस्त 2023 के मध्य यूक्रेन शांति वार्ता 2023 कहाँ आयोजित हुई? जेद्दा, सऊदी अरब। भारत ने श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की है? 45 करोड़ रुपए। अगस्त 2023 में विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई? चाइना में। 2023 में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? मायखला रेलवे स्टेशन, मुंबई। जुलाई 2023 में भारत वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह GCRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है। GCRG की स्थापना कब हुई? मार्च 2022 में। 20 से 21 जुलाई 2023 के मध्य किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जापान। जुलाई 2023 को पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? मेहसाणा, गुजरात में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UP के क्षेत्रीय कार्यालय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। 20 से 21 जुलाई 2023 के मध्य वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। किस देश के द्वारा अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कैनलिन 1.0 लॉन्च किया गया? चाइना। देश के किस IIT का कैंपस अबू धाबी में खोलने का निर्णय लिया गया है? IIT दिल्ली। जारी छात्रों के लिए विश्व के सबसे बेहतर शहरों की सूची QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? लंदन। सूची में शामिल 4 भारतीय शहर एवं रैंक हैं। पहले पर है मुंबई जो कि 118वें रैंक के साथ, और दिल्ली 132वें रैंक के साथ दूसरे स्थान पर, बेंगलुरु 147वें रैंक के साथ तीसरे स्थान पर, और चेन्नई 151 से 160 रैंकिंग के साथ चौथे स्थान पर है। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? बैंकॉक, थाईलैंड में। मेकॉन्ग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड। 22 जुलाई से 24 जुलाई 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 11 से 12 जुलाई 2023 के मध्य छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया गया? विश्व हिंदू फाउंडेशन द्वारा बैंकॉक, थाईलैंड में। इसका मुख्य विषय क्या था? जयस्य आयतनम धर्मः। 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित बैलिस्टिक डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए? फ्रांस। इस दौरान प्रधानमंत्री को कहाँ के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? फ्रांस के। जुलाई 2023 में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड
इलेक्शन बॉडीज के कार्य बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? कार्टजेना, कोलंबिया में। 16 से 20 जुलाई 2023 के मध्य 22वीं विश्व रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई? कुआलालंपुर, मलेशिया में। 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व कार्यक्रम UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कितने बिलियन लोग गरीब हैं? 6.1 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग। भारत में अभी भी 2019-21 में कितने मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं? लगभग 230 मिलियन। इसके अनुसार भारत में गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट हुई, जो वर्ष 2005 से 2006 के 55.1% से घटकर वर्ष 2019-20-21 में 16.4% हो गई। 11 से 12 जुलाई 2023 के मध्य नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? विल्नियस, लिथुआनिया में। जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आमरस किस देश में आयोजित हुआ? मॉस्को, रूस। जून 2023 में स्टार्टअप ब्लिक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक 2023 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? USA। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 21वां। जुलाई 2023 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को विदेश मंत्रालय में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए एम्बेसडर एट लॉर्ज पद की शपथ दिलाई है? गीता राव गुप्ता। जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बांगा को। जून 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे अच्छे रहने योग्य शहरों की सूची ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2023 में शामिल 3 शहर कौन से हैं? वियना, कोपेनहेगन, डेनमार्क तथा मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। इस सूची में शामिल भारतीय शहर हैं नई दिल्ली एवं मुंबई 141वां स्थान, चेन्नई 144वां स्थान, अहमदाबाद 147वां स्थान तथा बेंगलुरु 148वां स्थान। जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री रहे मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दिया? नीदरलैंड। 4 जुलाई 2023 को किस देश की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 वर्चुअली आयोजित हुआ है? भारत। जून 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। इस सूची में पहली बार कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? 45। इसमें IIT बॉम्बे को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, रैंकिंग में 149वां स्थान। जून 2023 में सतत विकास समाधान नेटवर्क DSN और डबलिन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2023 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? फिनलैंड। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 112वां स्थान कुल 166 देशों में। जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी 17वां वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक 3 शांतिमय देश कौन से हैं? पहला है आइसलैंड, दूसरा है डेनमार्क और तीसरा है आयरलैंड। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 126वां स्थान कुल 163 देशों में। जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले देश कौन से हैं? पहला है स्वीडन, दूसरा है डेनमार्क और तीसरा है नॉर्वे। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 67वां स्थान कुल 120 देशों में। जून 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा GIF परिषद की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्राज़ील में। जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा संकटग्रस्त श्रीलंका के लिए कितनी राशि की बजटीय कल्याणकारी सहायता को मंजूरी दी गई?
$700 मिलियन। 24 से 25 जून 2023 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहे? मिस्र। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था। मिस्र के जून 2023 में आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स सेंटर द्वारा जारी आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहला है डेनमार्क, दूसरा है आयरलैंड और तीसरा है स्विट्जरलैंड। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40वां स्थान कुल 64 देशों में। 21 से 24 जून 2023 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहे? अमेरिका। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली अमेरिकी आधिकारिक यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 21 जून 2023 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कहां पर आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम का नेतृत्व किया? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। इस दौरे में भारत ने किस पर हस्ताक्षर किया? आर्टेमिस अकॉर्ड संधि पर। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला भारत कौन सा देश है? 27वां देश है। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? यह वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित असैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण को दिशा निर्देशित करने के लिए तैयार किए गए गैर बाध्यकारी सिद्धांतों का एक सेट है। जून 2023 में ब्रिटेन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सिन्हुआ विश्वविद्यालय, चीन। इसमें किसे भारत में शीर्ष स्थान सूची में 48वां स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। जून 2023 में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? एस्टोनिया। जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 17वें वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में शामिल शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहला है आइसलैंड, दूसरा है नॉर्वे और तीसरा है फिनलैंड। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 127वां स्थान कुल 146 देशों में। 14 से 16 जून 2023 के मध्य इंटर सोलर यूरोप 2023 जो कि सौर उद्योग के लिए विश्व की अग्रणी प्रदर्शनी है, कहाँ आयोजित हुई? म्यूनिख, जर्मनी में। जून 2023 में जारी विश्व दासता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? उत्तर कोरिया। इसके अनुसार भारत की कितनी आबादी आधुनिक दासता के से ग्रसित है? 1.1 करोड़। जून 2023 में सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? रूस के पास। 13 जून 2023 को विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण रेमिटेंस के मामले में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारत। इसके अनुसार विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय द्वारा वर्ष 2022 में कुल कितने बिलियन डॉलर भेजे गए? 111 बिलियन डॉलर। भारत के बाद प्रेषित धन रेमिटेंस प्राप्त करने वाले अन्य 4 कौन से देश हैं? मैक्सिको 61 बिलियन डॉलर, चीन 51 बिलियन डॉलर, फिलीपींस 38 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान 30 बिलियन डॉलर। जून 2023 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय को मिशेल बेटिस पुरस्कार के लिए चुना गया है? जगदीश एस बाकन को। जून 2023 में रंग भेद के विरुद्ध महात्मा गांधी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा पोत डरबन, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहा? INS त्रिशूल। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात को बिजरपाय नाम किस देश द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश के द्वारा। 31 मई 2023 को हर सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? कनाडा।
मई 2023 में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आयरलैंड। मई 2023 में किस देश में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। 19 से 21 मई 2023 के मध्य G7 राष्ट्रों का 19वां शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? हिरोशिमा, जापान में। कहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इसकी अध्यक्षता की थी? जापान के। किसने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका 50वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में कहाँ प्रस्तावित है? इटली में। मई 2023 में बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर शार्क 40 2023 चट्टोग्राम बांग्लादेश में आयोजित हुआ है? अमेरिका। मई 2023 में 61वां अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? हैम्बर्ग, जर्मनी में। इसमें सी-डैक पुणे में स्थापित किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुपर कंप्यूटर को विश्व वरीयता क्रम में 75वें स्थान पर रखा गया है? एरावत। मई 2023 में किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट एटना में 2 वर्ष बाद उद्गार हुआ है? इटली। 21 से 30 मई 2023 के मध्य 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2023 में रेयाना बर्नावी अंतरिक्ष में जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? सऊदी अरब। 22 मई 2023 को तीसरा हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 21 से 25 अप्रैल 2023 के मध्य भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना बलों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 का आयोजन दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? अल जुबैल, सऊदी अरब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? हिरोशिमा में। वर्ष 2024 में क्वाड बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत। नेपाल ने किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? वर्ष 2025 को। किस देश की निवासी एमी पोप संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं? अमेरिका। 22 से 24 मई 2023 के मध्य G20 की किस कार्यकारी समूह की बैठक श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हुई? G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक 2023। मई 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 नवंबर। किन 2 देशों द्वारा 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं? भारत और बांग्लादेश। भारत की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है? शांति निकेतन। यह पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित एक विश्वविद्यालय शहर है? वीरभूमि। यह यदि इस सूची में चुना जाता है तो इस सूची में शामिल होने वाला पश्चिम बंगाल का कौन सा सांस्कृतिक धरोहर होगा? दूसरा। इससे पूर्व यूनेस्को ने वर्ष 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किसे शामिल किया था? कोलकाता की दुर्गा पूजा को। 9 से 11 मई 2023 के मध्य 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इंडोनेशिया। इसका मुख्य विषय क्या था? एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। कहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसकी अध्यक्षता की? इंडोनेशिया। किस देश की एयरलाइन द्वारा विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 161वां स्थान। वर्ष 2022 में 150वें स्थान पर था।
सूचकांक में शामिल शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहला है नॉर्वे, दूसरा है आयरलैंड और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में स्पेस वॉक करने वाले प्रथम अरब नागरिक कौन बने हैं? संयुक्त अरब अमीरात यूएई के सुल्तान अल नेहादी। अप्रैल 2023 में भारत ने किस देश के साथ विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रिटेन। विश्व बैंक समूह द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार लगभग कितने लोग अपनी राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर रहते हैं? 184 मिलियन लोग। इसमें कितने मिलियन शरणार्थी शामिल हैं? 37 मिलियन। जिसमें से लगभग कितने प्रतिशत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हैं? 43%। अप्रैल 2023 में अमेरिका ने किस देश के साथ परमाणु हथियारों से संबंधित एक ऐतिहासिक समझौता किया है? दक्षिण कोरिया। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? रूस। 24 अप्रैल 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा विश्व सैन्य खर्चे प्रवृत्तियां ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 नामक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्चा करने वाले देशों में भारत कौन सा स्थान है? चौथा। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों का आंकड़ा दिया गया है? 40 देशों का। वर्ष 2022 में विश्व सैन्य खर्चे 3.7% बढ़कर रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर पहुंच गया है? 2240 बिलियन डॉलर। वर्ष 2022 में विश्व सैन्य खर्च वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 2.2%। वैश्विक सैन्य खर्च में वर्ष 2013 से 2022 के दशक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 19%। 19 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2023 के मध्य तक विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है? भारत 142.86, जबकि चीन दूसरे तथा कौन तीसरे स्थान पर रहा है? यूएसए। भारत में जीवन प्रत्याशा 72.5 वर्ष अनुमानित है, जिसमें पुरुष 71 वर्ष और महिला 74 वर्ष। 21 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक समूह द्वारा जारी लॉजिस्टिक कार्य निष्पाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38वां। इस सूचकांक में शेष 3 देश कौन से हैं? फर्स्ट है सिंगापुर, दूसरा है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। जर्मनी, स्विट्जरलैंड तथा नीदरलैंड संयुक्त रूप से। 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन की वर्ष 2023 की 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में किन भारतीय हस्तियों को शामिल किया गया है? प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान आइकॉन श्रेणी तथा फिल्म निर्देशक एस राजामौली पायनियर श्रेणी में। इस सूची में भारतीय मूल के किस ब्रिटिश लेखक आइकॉन श्रेणी तथा भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका पद्मालक्ष्मी टाइटन श्रेणी को भी शामिल किया गया है? सलमान रुश्दी। 5 अप्रैल 2023 को भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया। पिछली बार भारत किस वर्ष इस आयोग का सदस्य चुना गया था? वर्ष 2014 में। तो 7वीं बार भारत जापान रक्षा नीति वार्ता 2023 कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में। कौन सा देश नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बना है? फिनलैंड। ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी व्यक्तिगत पासपोर्ट पावर रैंक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 142वां। मोबिलिटी स्कोर 70वां। रैंकिंग में शामिल शीर्ष 5 देश एवं उनके मोबिलिटी स्कोर क्या हैं? पहला है संयुक्त अरब अमीरात 180 और 173 रैंकिंग के साथ स्वीडन दूसरे स्थान पर है और 173 रैंकिंग के साथ जर्मनी तीसरे स्थान पर और 173 रैंकिंग के साथ फिनलैंड चौथे स्थान पर और 173 रैंकिंग के साथ लक्समबर्ग 5वें स्थान पर है। मार्च 2023 के मध्य पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन दो एशियाई देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अजरबैजान तथा तजाकिस्तान। किसमें हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है? अमेरिका में जॉर्जिया असेंबली द्वारा। ऐसा विधायी कदम उठाने वाला यह कौन सा अमेरिकी राज्य बना है? पहला। जारी विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कला एवं मानविकी श्रेणी में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है? 54। इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जीव विज्ञान एवं मेडिसिन श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में शीर्ष संस्थान कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स 2021 पदक प्रदान किया है? भिंडी कलिंग। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा विश्व की 50 महानतम स्थलों की वार्षिक सूची जारी की गई। इसमें भारत के किन दो स्थलों को शामिल किया गया है? मयूरभंज, उड़ीसा एवं लद्दाख। उड़ीसा का मयूरभंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक दुर्लभ काले बाघ के लिए। संयुक्त राष्ट्र निर्वाहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 126वां स्थान कुल 137 देशों में। आईक्यू एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। इसके अनुसार वर्ष 2022 में चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश 5 कैसे देश हैं सबसे प्रदूषित? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 13वां स्थान। आतंकवाद से प्रभावित देशों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान को। किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है? इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा रहा है? भारत। इस अवधि में कौन विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश रहा है? यूएसए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 97वां कुल 121 देशों में। इसमें किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? उज्बेकिस्तान को। वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के तहत जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 108वां स्थान। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और स्वीडन। फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता निलंबित की है? रूस। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं का समर्थन करने के लिए पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत की किस संस्था के सहयोग से $50 मिलियन के ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा की है? सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, अहमदाबाद, गुजरात। फरवरी 2023 में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान। इसमें शामिल शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहला है जर्मनी, दूसरा है चीन तथा तीसरा है यूएसए। मार्च 2023 में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75वें वर्ष के अवसर पर स्मारक संयुक्त डाक टिकट जारी किया गया?
लग्जमबर्ग। विश्व प्रौद्योगिकी विधि कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लॉ एसोसिएशन द्वारा टोरंटो कनाडा में। 10 से 12 अप्रैल 2023 के मध्य पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी में से एक फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्म 2023 कहाँ आयोजित हुई है? मैड्रिड स्पेन में। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2023 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यूएसए। इसमें भारत की कौन सी रैंकिंग है? चौथी। कौन सा देश यूरो जोन में शामिल हुआ है? क्रोएशिया। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य है? 20वां। 9 से 11 फरवरी 2023 तक पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तिरुवनंतपुरम केरल में। किस वैश्विक संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ संपन्न हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या थी? बटे विश्व में सहयोग। दिसंबर 2022 में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक तापन के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग करने वाले देशों के लिए ओपन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया है? G7। दिसंबर 2022 में जारी बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4। इन 4 महिलाओं में कौन कौन शामिल हैं? शीर्षा बांदला, प्रियंका चोपड़ा जोनस और जेहाना जावले तथा गीतांजलि श्री। किस देश में स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267वीं अलकायदा प्रतिबंध समिति द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किया है? पाकिस्तान। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक 2023 कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में। जनवरी 2023 में किस संस्था के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उपकरण विकसित किया है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। जनवरी 2023 में किस संस्था द्वारा जारी एक विशेष विश्लेषण के अनुसार पृथ्वी की सतह का औसत तापमान वर्ष 2022 में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ है? नासा। 16 से 17 जनवरी 2023 के मध्य भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? पुणे में। 16 से 17 जनवरी 2023 के मध्य G20 बैठकों के तहत पहली थिंक 20 बैठक कहाँ संपन्न हुई है? भोपाल मध्य प्रदेश में। जनवरी 2023 में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? वाशिंगटन DC USA में। जनवरी 2023 में जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 149वां वीज़ा फ्री स्कोर के साथ जापान एवं सिंगापुर को। इसमें भारत 60 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ किस स्थान पर है? 82वें स्थान पर। 9 से 13 जनवरी 2023 के मध्य 18वां विश्व संस्कृत महोत्सव सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। जनवरी 2023 में 5 गैर स्थायी सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला है। इसमें कौन से देश शामिल हैं? जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक तथा स्विट्जरलैंड। जनवरी 2023 में किस देश ने एशियाई प्रशांत डाक संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत।
जनवरी 2023 में अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाश की वैश्विक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।